श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं देवभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामणिं सदा तदा एतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। स्पर्श में क्या दोष होता है या नहीं होता है, इसके विषय में चर्चा करने वाले हैं। आप लोग ध्यान देकर सुनिए। देव यात्रा जैसा रथ यात्रा होता है, विवाह आदि उत्सव, यज्ञ जहाँ हवन हो रहा है, युद्ध जहाँ युद्ध हो रहा है, जहाँ नदी में बाढ़ आ गया है, पलायन और वन में, जहाँ वन में जंगल में स्पर्श दोष नहीं लगता। हर किसी को यहाँ छू लेने पर भी स्पर्शी कोई दोष नहीं लगता। अत्रि संहिता 248, बृहत् पराशर स्मृति 8/306। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातः काल उठकर गौ को, घी को, दही को, सरसों और राय का स्पर्श करता है, वह पाप से मुक्त हो जाता है। ये घी गौ का ही होना चाहिए, दही भी गौ का ही होना चाहिए। ये ऐसा स्पर्श करता है तो वो मुक्त हो जाता है पाप से। महाभारत अनुशासन पर्व 126/18। जो मनुष्य प्रतिदिन स्नान करके गौ का स्पर्श करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। बृहत् पराशर स्मृति 5/10। पद्म पुराण सृष्टि खंड 50/164। जिस कपड़े को पहनकर स्नान किया गया हो, उसी कपड़े से सिर का स्पर्श नहीं करना चाहिए। चरक संहिता सूत्र 8/19। बिना कारण अपनी इंद्रियों का स्पर्श न करे, गुप्त रोमों का भी स्पर्श न करे। मनुस्मृति 4/144। कूर्म पुराण 16/58। पद्म पुराण स्वर्ग खंड, पद्म पुराण स्वर्ग खंड 55/58 में भी इस प्रकार विधान बताया है। उच्छिष्ट अवस्था में जूठे मुंह हाथों से किस को छूना नहीं चाहिए, स्पर्श नहीं करना होता। गौ को भी जूठे मुंह जूठे हाथ से स्पर्श करने को नहीं होता है। ब्राह्मण को भी स्पर्श करने को नहीं होता है, जूठा मुंह जूठा हाथ। और अग्नि को भी स्पर्श करने को नहीं होता है, जूठा मुंह जूठा हाथ। देव प्रतिमा को भी जूठा मुंह जूठा हाथ पर स्पर्श करने को नहीं होता है। और गुरु को भी जूठा मुंह जूठा हाथ स्पर्श करने को नहीं होता है। आसन को भी, और पुष्प वाले वृक्ष को भी, और यज्ञ पवित्र वृक्ष तथा अपने मस्तक का स्पर्श नहीं करना चाहिए। ये अवस्था में जूठे मुंह होके जूठा हाथ है तो स्पर्श नहीं करना चाहिए। पद्म पुराण सृष्टि खंड 51/92। कूर्म पुराण 16/72। पद्म पुराण स्वर्ग खंड 55/72-73। जूठे हाथ से अपने मस्तक का स्पर्श न करें, क्योंकि समस्त प्राण मस्तक के ही आश्रित होता है।
महाभारत अनुशासन पर्व 104 68 विष्णु धर्मोत्तर पुराण 3 233 15 मनुस्मृति 4 82 स्कंद पुराण ब्रह्म धर्मखंड 6 75 जूठे मुँह हाथों से अथवा पैर से कभी भी गौ ब्राह्मण और अग्नि का स्पर्श नहीं करना चाहिए। सुश्रुत संहिता चिकित्सा 24 101 यज्ञवल्क्य स्मृति 1 155 मनुस्मृति 4 142 कूर्म पुराण उत्तराखंड 16 72 महाभारत अनुशासन पर्व 104 62 63 महाभारत अनुशासन पर्व 126 33 34 आपास्तंभ धर्मसूत्र 1 11 31 6 मार्कंडेय पुराण 34 30 ब्रह्म पुराण 221 30 मार्कंडेय पुराण 14 57 इतने सारे जगहों में वर्जित किया गया। गौ को, अग्नि को, माता को, ब्राह्मण को, बड़े भाई को, पिता को, बहन को, कुटुंब की स्त्री को, गुरु को, छोटा सा शिशु को तथा बड़े बूढ़ों वृद्धों को कभी पैर से स्पर्श नहीं करना चाहिए। इन लोगों को मार्कंडेय पुराण 14 59 60 चाणक्य नीति 7 6 पतित, कोढ़ी, चांडाल, गोभक्षी, कुत्ता, रजस्वला स्त्री और भील का स्पर्श हो जाने पर स्नान करना चाहिए। पद्म पुराण सृष्टि खंड 50 32 कुत्ते का स्पर्श होने पर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। पालना तो दूर, स्पर्श हो गया अभी, वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। सचैल स्नान ये करने के बाद में ही वो शुद्ध होता है। आपस्तंभ धर्मसूत्र 1 5 15 16 बौद्धायन धर्मसूत्र 1 5 11 37 श्मशान में जो वृक्ष होता है उसको, चीता को और युग, चांडाल, शिव निर्माल्य का भक्षण करने वाले तथा वेदों को बेचने वाले का स्पर्श कर लेने पर वस्त्र सहित जल में प्रवेश करके स्नान करना चाहिए। बादुल स्मृति 187 और बौद्धायन स्मृति 1 5 140 बौद्धायन धर्मसूत्र 1 5 11 34 स्कंद पुराण काशी खंड पूर्व भाग 40 130 ये आदि में ये निषेध किया गया है पुराणों में। गीली हड्डी पतित जो भ्रष्ट होता है, पाप करके जो ब्रह्म हत्या आदि, गौ हत्या आदि का जो जिसे पाप लगा है, सुवर्ण चोरी आदि का, उसको पतित कहते हैं। सर्प, मूर्धा और कुत्ते को छूकर वस्त्र सहित स्नान करें। चीता की लकड़ी, युग तथा चांडाल का स्पर्श कर लेने पर मनुष्य वस्त्र सहित जल में प्रवेश करना चाहिए, स्नान करना चाहिए। उसको सचैल स्नान कहते हैं। नारद पुराण पूर्व खंड 26 30 31 चांडाल, रजस्वला स्त्री, पतित, सूती का, मूर्धा तथा मूर्धे का स्पर्श करने वालों का स्पर्श कर लेने पर स्नान करने से शुद्ध होता है, अन्यथा वो शुद्ध नहीं होता है। मनुस्मृति 5 85 अवक्ष्य पदार्थ, नवप्रसूता स्त्री, नपुंसक, बिलाप, चूहा, कुत्ता,
मुर्गा, पतित जाति, बहिष्कृत, चांडाल, मुर्दा ढोने वाले, रजस्वला स्त्री, ग्रामीण सुअर तथा सूतक, जननाशोच मरणाशोच के सूतक लागे हुए लोगों को से दूषित मनुष्य का स्पर्श करने पर स्नान करने से शुद्ध होता है, अन्यथा वो शुद्ध नहीं रहता। पंचतंत्र कहाँ को 115 आसन, शैया, सवारी, नाव तथा मार्ग के तीर्ण ये यदि कुत्ते, चांडाल अथवा पतित से छुए जाते हैं तो वायु के लगने से ही शुद्ध हो जाएंगे। बौद्धायन स्मृति 1:5-62। स्नान किया हुआ वस्त्र तथा घड़े से छलकता हुआ जल, जैसा जल पात्र में रख के लेके चलते हैं तो वो छलकता है, तो छलकता हुआ जल वो जो बाहर निकलता है उससे इन दोनों के स्पर्श से बचना चाहिए। इनका स्पर्श पुण्यों का नाश करने वाला होता है। कूर्म पुराण उत्तर भाग 1693, पद्म पुराण 16 खंड 55-94, लिखित स्मृति 94। भेड़ों की धूली, सूट की वायु, नख का जल का स्पर्श, ऐसा नख के करके ऐसा झटकारते हैं ना, और घड़े से छलके हुए जल की छींटे, इनसे दूर रहना चाहिए क्योंकि ये पाप ये पुण्य को हरण करने वाले होते हैं। चिता के धुआं से बचकर रहना चाहिए। तेल मालिश किए हुए किसी के शरीर का स्पर्श नहीं करना चाहिए। सिर पर तेल लगाने के बाद उसी हाथ से दूसरे अंगों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। यज्ञवल्क्य स्मृति 1:139, गरुड़ पुराण आचार खंड 96-42, कूर्म पुराण उत्तरखंड 16-67, पद्म पुराण 16 खंड 55-67, विष्णु धर्मोत्तर पुराण 2:99-56, वामन पुराण 14-54, महाभारत अनुशासन पर्व 104-70, विष्णु धर्मोत्तर 3:233-238। लक्ष्मी चाहने वाला मनुष्य घी को जूठे हाथों से न छुए। गौ का घी कभी भी जूठे हाथ से न छुए, चाहे कोई भी घी हो उसको जूठा हाथ से नहीं छूना चाहिए। महाभारत शांति पर्व 228-59, महाभारत शांति पर्व 225-13। इस प्रकार से स्पर्शी कहाँ क्या होता है इसके विषय में आज हम लोगों ने चर्चा कर दिया है। और फिर बाद में हम लोग शुद्धि अशुद्धि के विषय में कल सत्संग करेंगे, चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही है। उठो जाओ और उसमें बालमुकुंदा बालमुकुंदा श्रीमन्नारायण बालमुकुंदा 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 लक्ष्मी नारायण बालमुकुंदा 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 वेंकट नारायण बालमुकुंदा 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 रंगनारायण बालमुकुंदा 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 श्री कृष्ण नारायण बालमुकुंदा बालमुकुंदा बालमुकुंदा
श्री राम नारायण बाल मुकुंद। जय श्रीमन नारायण। आज के लिए इतना ही।